सालार तो हर मुमकिन कोशिश कर चुका है कि वो सितारा की शादी रुकवा दे, लेकिन सितारा इस दफ़ा खुद ही सालार के सामने आके खड़ी हो गई है और सालार से ये भी कह देगी कि अगर सलमान से मेरा रिश्ता टूटा तो फिर आप मेरी मौत के जिम्मेदार होगे। इधर सलमान की भाभी जोया सालार को कॉल करके बताती है कि आपको तो सितारा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, मुझे तो लगा था कि शायद आप उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। सालार कहता है कि अब क्या हुआ, तो जोया बताती है कि अगर आपको उसकी थोड़ी सी भी फिक्र होती तो यकीनन आप उसकी शादी रुकवा देते। सालार कहता है कि उसकी शादी रुकवाने के लिए ही तो पाकिस्तान आ गया हूँ और क्या कर सकता हूँ। जोया बताती है कि आपके आने की वजह से यही फ़ायदा हुआ है कि उसकी शादी की तारीख पक्की कर दी गई है सलमान के साथ। अब तो सालार को समझ नहीं आता है कि क्या होगा। वो सितारा का नाम सलमान के साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और जुनेद से डिस्कस करता है कि कुछ भी करके मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। जुनेद कह देता है कि अगर तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है तो इसके लिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, मैं या तुम्हारी माँ या कोई भी और इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। सालार कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, उसको मेरी मोहब्बत का यकीन ही नहीं है, वो मुझसे कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन जुनेद कहता है कि अगर तुम्हें उससे वाकई ही मोहब्बत है तो तुम उसे यकीन दिला ही दोगे, तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। और सालार हिम्मत करके सितारा को मैसेज कर देता है आई लव यू का। इधर सितारा पहले ही अपनी ताई और किरण की बातें सुन के बहुत ज़्यादा उदास होती है जब किरण कहती है कि इतने बासी से फ्रूट्स लेके आई हैं फूफो, और ताई भी आगे से कह देती हैं कि ये बात अब तुम्हारी फूफो को कह दी अगर तो वो तो साफ ही कहेंगी कि कौन सा अपनी बड़ी फ्रेश लड़की दे रहे हो, बासी ही लड़की दे रहे हो, तो उसके रिश्ते के लिए तो ऐसे ही फ्रूट आएंगे। सितारा को ऐसी बातें बहुत ही हर्ट करती हैं और वो रो रही होती है कि मेरे घर वाले ही मुझे इतना बुरा समझते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ शादी कर रहे हैं। शादी के बाद फूफो के घर से भी उसको यही ताने सारी ज़िंदगी मिलने वाले हैं। उसको तो समझ नहीं आता कि वो इस ख़ानदान से निकल जाना चाहती है, लेकिन फिर भी इसी ख़ानदान में ही फंस रही है। ऐसे में सालार का ये मैसेज सितारा की ज़िंदगी में सूरज की एक किरण की तरह एंटर होता है। बेचारा सालार आखिर कनाडा से वापस आया ही इसी सितारा की हेल्प करने के लिए है, लेकिन सितारा मैडम तो यूनिवर्सिटी में भी सलमान का हाथ पकड़ के चली जाती हैं और सालार को साफ इनकार कर देती हैं कि आपकी किसी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। इधर सालार के घर वाले तो परेशान होते हैं कि 3 घंटे हो गए हैं उसकी फ़्लाइट को लैंड किए हुए और अभी तक वो घर ही नहीं आया, आखिर किस मसले में आया है। अभी वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि सालार पीछे से गुस्से में घर में एंटर होता है और सब उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी की बात का जवाब दिए बगैर गुस्से में ही अपने कमरे में चला जाता है। अब तो सबको मज़ीद तशवीश हो जाती है कि आखिर ये पाकिस्तान किसी ज़रूरी वजह से ही आया है और हम सबको बता भी नहीं रहा। सबा और जुनेद तो सालार के कमरे में ही पहुंच जाते हैं। सबा पूछती है कि आखिर क्या बात है कि तुम रो भी रहे हो, डोंट टेल मी कि तुम उसी लड़की की वजह से परेशान हो। तो सालार बता देता है कि वो उस लफंगे लड़के का हाथ मेरे सामने पकड़ के यूनिवर्सिटी से चली गई। जुनेद पूछता है कि कौन लफंगा, सलमान? और जुनेद और सबा उससे पूछते हैं कि तुम सितारा की तरफ गए थे कनाडा से वापस आते साथ। उनको तो यकीन नहीं आता कि ये सितारा की वजह से कनाडा में अपना इतना ड्रीम प्रोजेक्ट छोड़ के आ गया है। इधर सितारा को भी डाउट होता है अपनी दोस्त सना पे कि उसी ने शायद सालार को कॉल करके बुलाया है कनाडा से। सना अपनी सफाइयाँ पेश करती है कि मैं तो ऐसा तुम्हारी मर्जी के बगैर कभी नहीं कर सकती, मैं तो बस तुम्हें मशवरा दे रही थी कि तुम्हें उससे मदद लेनी चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारे गुस्से की इतनी परवाह है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म किए बगैर कभी भी उसको कांटेक्ट नहीं कर सकती। इधर सलमान अपनी माँ के पीछे पड़ जाता है कि ताया से जाके सितारा और मेरी शादी की बात करें और इसी हफ्ते की तारीख लेके आएं। माँ उसे कहती हैं कि पहले अपनी नौकरी का तो बंदोबस्त करो, कुछ कमाते तो हो नहीं, अब क्या अपनी बीवी को भी ला के एहतशाम के ज़िम्मे डाल दोगे, उसके खर्चे भी। लेकिन सलमान भी बड़ा ढीठ है, वो कहता है कि उसकी दुकानों का किराया तो आएगा ना, बैठ के खाएंगे। माँ उसको गुस्से से भेज देती हैं और फिर एहतशाम को बुलाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हें अपनी बीवी को सबके सामने डांटना नहीं चाहिए था। सास नंद बहू सबके दरमियान लड़ाई हो जाती है, लेकिन हस्बैंड को किसी की भी साइड लेनी नहीं चाहिए थी। तुमने उस दिन हमारी साइड लेके और उसको सबके सामने डांट के गलत किया। एहतशाम कहता है कि मैंने तो आपका ही साथ दिया था, लेकिन माँ उसकी तरबियत अच्छी ही करती है और उसे कहती है कि तुमने हमारा साथ तो ले लिया, पर अगर तुम्हारी बीवी वाकई ही नाराज होके चली जाती तो कितना बुरा होता। ये तो जोया ने मेरा दिल ही जीत लिया है, जो उसने तुम्हारी गलती पर भी कोई लड़ाई नहीं की बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली।
एहतशाम दिल में खुश होता है कि मेरी माँ तो इतनी अच्छी नेचर की है, वो ये भी नहीं चाहती कि मैं अपनी बीवी से लड़ाई करूं। और फिर साथ ही माँ ये भी कह देती है कि सलमान ने तो जो पसंद किया है पता नहीं वो टिकेगी भी कि नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी ही बीवी इस घर की इकलौती बहू रह जाएगी। और ये भी कहती हैं कि तुम जाओ उसको कहीं घुमा फिरा के ले आओ। एहतशाम भी खुश हो जाता है और माँ से कहता है कि ठीक है, जैसे आप कहें। इधर सितारा की फूफो अपने भाई को कह देती हैं कि सितारा चाहती है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी हो। ताया सितारा को बुला लेते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ गई कि 1 महीने की बजाय तुमने 1 हफ्ते में ही शादी का फैसला कर लिया। सितारा अनजान होती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन ताया कहते हैं कि मुझे जवाब चाहिए और इतने में ही पीछे से सालार आ जाता है और वो कहता है कि जवाब तो मुझे भी चाहिए। और सितारा से पूछता है कि मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। इधर ताई सितारा पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि लो जी, इसको भी बुलवा लिया है, अब इसको भी जवाब दो। लेकिन सालार कह देता है कि जवाब मुझे सितारा से नहीं बल्कि ताया से चाहिए कि आप मेरी मंगेतर की आखिर शादी क्यों करवा रहे हैं। ताया कहते हैं कि कौन सी मंगेतर, आप तो इसको छोड़ के चले गए थे। लेकिन सालार कहता है कि छोड़ के नहीं गया था, किसी काम से गया था और अब वापस आ गया हूँ। और जब मैंने अपनी ज़ुबान दे दी थी तो मेरी ज़ुबान पक्की है, मैं झूठ बोल के नहीं गया था। और साथ ही ये भी कहता है कि आपने भी तो मुझे ज़ुबान दी थी कि सितारा की शादी आप मुझसे ही करवाएंगे। आप अपनी ज़ुबान से मुकर नहीं सकते, मुझे तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि मैं क्या करूँगा। ताया और ताई तो सालार की धमकी से डर जाते हैं और जाते जाते सालार ये भी पूछ जाता है कि कल सबके सामने यूनिवर्सिटी में सलमान का हाथ पकड़ के क्यों जा रही थी। अब तो ताया और ताई सितारा पे सवालों की बौछार कर देते हैं कि एक तरफ तुम हमें कहती हो कि सलमान तुम्हें पसंद नहीं, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में उसका सबके सामने हाथ पकड़ के चलती हो, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। साथ ही वो सालार से डर भी जाते हैं कि वाकई ही अगर इसकी मर्जी के खिलाफ कहीं भी शादी की तो ये तो यकीनन कासिम और माजिद की तरह उसको भी रास्ते से निकाल देगा और किसी और से सितारा की शादी होने नहीं देगा। सितारा तो कॉल करके सलमान को ही घर बुला लेती है और उसके बाद ताया के सामने ही उसकी बात करवाती है। सलमान भी ताया से कह देता है कि आपको सालार से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, उसके पास मेरी ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं है कि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके और कासिम की तरह कहीं दूर भेजवा सके। और मैं खुद से ही इतना इस्टेब्लिश इंसान हूँ कि मैं कासिम की तरह किसी लालच में आके भी कोई जॉब करने नहीं वाला। ताया पूछते हैं कि क्या हम तुम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो सलमान कह देता है कि सितारा अगर मुझ पे वैसे ही ट्रस्ट करे जैसे कल इसने सालार के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो यकीन माने कि मैं इस रिश्ते से कभी पीछे नहीं हटूंगा। सितारा सलमान से कह देती है कि ठीक है, फूफो से कहो कि वो जितनी जल्दी कहती है मैं उतनी जल्दी भी शादी के लिए तैयार हूँ। और अगले ही दिन सलमान के साथ शॉपिंग के लिए भी पहुंच जाती है और सलमान की पसंद का शादी का जोड़ा भी ले रही होती है कि सालार वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि क्यों कर रही हो ये सब। सितारा कह देती है कि मुझसे मोहब्बत करता है सलमान, इसीलिए मैं उससे शादी करने वाली हूँ। लेकिन सालार कह देता है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ खुद से मोहब्बत करता है। सितारा कहती है कि ये सब तो आपने कासिम के बारे में भी कहा था, तो सालार भी कह देता है कि कोई झूठ थोड़ी ना कहा था, देखा ना कैसे मौका पाके वो खुद के लिए दुबई पहुंच गया और तुम्हें यहीं पे छोड़ गया। सलमान को भी थोड़ा सा मौका मिला तो वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन सितारा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि ये सालार है, कासिम नहीं कि बिक जाएगा। सालार कह देता है कि मैं भी सालार हूँ, सितारा नहीं कि झुक जाऊंगा।